कर रहे थे एसोफेजियल फिस्टूला। बेसिकली ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टूला क्या है कि वो मोस्ट कॉमन कंजेनिटल डिसऑर्डर है हमारे पास एसोफेगस का। इसमें क्या होता है कि हमारी जो एसोफेगस है, हमने पढ़ा था ना कि वो एक लंबी ट्यूब है। फिस्टूला एक एबनॉर्मल ओपनिंग होती है। ये क्या करता है कि ये एक कंडीशन होता है जिसमें एक एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है बिटवीन द एसोफेगस एंड द विंड पाइप। ठीक है, ये अगर आपका एसोफेगस है ये स्ट्रेट वाला, तो इसमें एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है विंड पाइप के साथ। तो जब हम इधर से फूड लेते हैं ना, तो वो विंड पाइप में जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से चोकिंग के सिम्टम्स हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, 3 C's होते हैं। 3 C's हैं इसके सिम्टम्स। ठीक है, 3 C's। ये जो 3 C's हैं ये हैं कफिंग, चोकिंग और साइनोसिस। ठीक है, टिपिकली ये नियोनेट्स में होता है क्योंकि कंजेनिटल एनॉमली है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग होती है, और ये इसके डिफरेंट टाइप्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, इसमें से सबसे कॉमन ये है एच टाइप। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप एसोफेजियल फिस्टूला में आपके पास एच टाइप आती है, और सबसे कॉमन एनॉमली भी आपके पास आती है एसोफेजियल फिस्टूला। ठीक है, ये सबसे कॉमन कंजेनिटल एनॉमली है। उसके बाद आपके पास एक चीज़ आती है, वो बेसिकली क्या है, ओडिनोफेजिया। ओडिनोफेजिया है पेनफुल स्वॉलोइंग। ठीक है, पेनफुल स्वॉलोइंग है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये कहीं पे लिख लें या इसको याद कर लें। एसोफेजाइटस, एसोफेजाइटस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ एसोफेजस। ठीक है, इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ओडिनोफेजिया। पेनफुल स्वॉलोइंग की सबसे कॉमन कॉज क्या है, एसोफेजाइटस है। ठीक है, और गर्ड इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसोफेजाइटस। एसोफेजाइटस क्या है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है एसोफेगस वॉल की। अब जब इन्फ्लेमेशन हुई है, आपने खाना खाया है, वो खाना साइड की वॉल्स को टच करेगा, जिसकी वजह से पेन होगी खाना खाते वक्त। ठीक है, तो ओडिनोफेजिया की सबसे कॉमन कॉज है एसोफेजाइटस, और एसोफेजाइटस की सबसे कॉमन कॉज है गर्ड। ठीक है, यहाँ तक हमने ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टूला जो है वो कर ली है। अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर है। हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर बेसिकली क्या है, मेलरी वीज टीयर है। ठीक है, ये मेलरी वीज टीयर क्या होता है कि ये बेसिकली टीयर आ जाता है एसोफेगस की वॉल के अंदर। ठीक है, इट इज़ बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल। ठीक है, यानी बेसिकली ऐसे लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, या ऐसे वर्टिकल टीयर आ जाता है एसोफेगस की इनर वॉल के अंदर बाय स्टेनुअस या रिपेटिटिव वॉमिटिंग। अगर कोई पेशेंट है उसको किसी भी वजह से, इवन प्रेगनेंसी में भी मेलरी वीज टीयर हो जाता है, किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही है और बहुत ज़ोर लगा के पेशेंट वॉमिट कर रहा है, तो एसोफेगस की वॉल के अंदर टीयर आ जाता है, उसको हम कहते हैं मेलरी वीज टीयर। अब इस टीयर में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका टाइप ऑफ टीयर। टाइप ऑफ टीयर से मुराद है या तो ये टीयर लॉन्गिट्यूडनल होगा या वर्टिकल होगा, ऐसे लंबा होगा, वो होगा मेलरी वीज। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, यानी वॉमिट में ना ब्लड आता है। वॉमिट में ब्लड हमारे पास एक और कंडीशन में आता है जिसको हम कहते हैं टीबी। ठीक है, टीबी के तो आप टेस्ट करा लेते हो। अब सपोज किसी पेशेंट के टीबी के टेस्ट नेगेटिव आए हैं, हर चीज़ करके देख लिया, वो सारा कुछ नेगेटिव आया है, इसका क्या मतलब है, पेनलेस उसको वॉमिटिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसको मेलरी वीज टीयर है, यानी उसको बेसिकली एसोफेगस में टीयर है। ठीक है, ये पूरी परफोरेशन नहीं होती। इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है, फोर्सफुल रेचिंग की वजह से जो टीयर होता है वो होता है मेलरी वीज टीयर।